जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है नेम रिएक्शन की इस सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन पढ़ना है हमें। हमने ऊर्ज रिएक्शन तो पढ़ ली थी, वुर्ज रिएक्शन पढ़ ली थी। आज पढ़ना है ऊर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन। इसके बाद तीनों को हम एक साथ बता देंगे। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक तीनों एक साथ बता देंगे हम। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन, नहीं देखते हैं वुर्ज फिटिक। क्या देखते हैं? वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ध्यान से देखना, हमने पढ़ा क्या है अब तक? हमने पढ़ लिया है वुर्ज अभिक्रिया पढ़ा है। उसमें क्या होता है? 2 मोल एल्किल हैलाइड के हुआ करते थे। कितने मोल? 2 मोल एल्किल हैलाइड के हुआ करते थे और सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर से अभिक्रिया करते थे, तब एल्केन बनता था। क्या बनता था? एल्केन बनता था। तो ये कौन सी थी? वुर्ज अभिक्रिया। कौन सी थी? वुर्ज अभिक्रिया। फिटिक नहीं थी, सिर्फ वुर्ज थी। तब क्या था? 2 मोल, एक इधर लिखा है एक इधर, 2 मोल एल्किल हैलाइड थे। अब इसमें फिटिक लग गया है। क्या लग गया है? फिटिक लग गया है। जब इसमें फिटिक लग जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ध्यान से देखना। एरिल हैलाइड। क्या लगा लेंगे? एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड बोलते हैं। जब इसको ले लेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा एल्काइल एरीन। क्या बन जाएगा? एल्काइल एरीन बन जाएगा। एल्काइल एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल एरीन। तो हमें इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना, मतलब लिखना है, समझना, सब कुछ करना है। तो ध्यान से देखना। तो पहले हम अभिक्रिया लिखते हैं, बाद में समझाते हैं। चलो, इधर हमने बना दिया एल्किल हैलाइड बना दिया, प्लस ले लिए, हमने यहाँ सोडियम बना दिया, दिखा दिया। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दिखाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे सोडियम धातु ले लें और शुष्क ईथर। बात तो सेम ही है ना। सबको सारा काम टेस्ट ट्यूब में होता है। सारा काम कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। ध्यान से सुना। जब एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से अभिक्रिया करता है सोडियम धातु तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, या ऐसे बोल सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो पहले हम इतना लिखते हैं, फिर आगे जो बनेगा उसको भी लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करता है। तो ध्यान से देखना, तो बनता क्या है पहले हम उसको लिख लें, फिर आगे हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पर।
ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर 2 Na होता है, क्या होता है, 2 Na होता है। तो ये इसको ऐसे यहाँ से निकाल के Na के साथ में NaCl बना देता है, साल्ट बना देता है। और बाकी बन क्या जाता है, एल्काइल एरीन। क्या बन जाता है, एल्काइल एरीन। क्या बन जाता है, एल्काइल एरीन। तो क्या बनता है, तो एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल एरीन। अब आप सोच रहे होंगे जो बेंजीन होता है इसको बेंजीन भी कहते हैं, इसको एरीन भी कहते हैं, इसको फीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फीन कहते हैं, एरीन कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अगर इसमें से एक H कहीं से निकाल दिया जाए तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक संयोजकता खाली हो जाएगी, तब कहेंगे फिनाइल कहेंगे, एराइल कहेंगे, और या बेंजीन, क्या कहेंगे, बेंजिल कहेंगे। बेंजिल तो नहीं कहेंगे, इसे बोल देंगे बेंजिल, बेंजीन ही बोलते हैं, नहीं इसे कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब इसमें जब हटा देंगे तब तो फिनाइल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एरिल बोलेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको बेंजिल नहीं बोलते, इसको बेंजिल नहीं बोलते हैं। नहीं तो बोल दें आप बेंजिल, एच निकालने के बाद। तो क्या बनता है, एरिल, सॉरी, एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल एरीन बनता है, एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल एरीन बनता है, एल्किल एरीन, एल्किल एरीन। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से लिखते हैं, CH3 Cl प्लस Cl, क्लोरोबेंजीन ले लिए यहाँ पे। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये मेथाइल क्लोराइड है। सोडियम धातु की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एरीन। क्या बनेगा, मेथिल एरीन। या बोल सकते हैं मेथाइल बेंजीन। क्या बेंजीन, क्या बोलेंगे, मेथाइल बेंजीन या मेथिल एरीन। क्या बोलेंगे, मेथिल एरीन। अब इसको आप उतारो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फिटिक रिएक्शन, देखना हमें। जब वुड जो फिटिंग में क्या होता है, देखो वुड जो रहेगा तो 2 मोल क्या रहेंगे, एल्किल हाइड रहेगा, ये नहीं रहेगा पूरा, सिर्फ यही रहेगा, 2 मोल रहेगा। अगर वुड जो फिटिंग आ गया तो 1 मोल ये रहेगा, 1 मोल ये रहेगा, 1 मोल एल्किल हाइड, 1 मोल एरिल हाइड रहेगा। अब जैसे मान लो फिटिंग रिएक्शन आ गया, वुड हट गया, तो अब ये हट जाएगा, 2 मोल क्या रहेगा, एरिल हेलाइड। क्या रहेगा, एरिल हेलाइड। तो बनता है बाई फिनाइल। क्या बनता है, बाई फिनाइल। मिटाएं इसको, चलो। अब आ गए फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। हम लिख दें, अच्छा लिख दें, जब 2 मोल एरिल हेलाइड के, किसके, एरिल हेलाइड के, जब 2 मोल एरिल हेलाइड के, एक हमने इधर बना लिया, एक इधर बना ले रहे हैं। जब 2 मोल एरिल हेलाइड के सोडियम धातु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में, सॉरी, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, बाईफिनाइल। क्या बनता है, बाईफिनाइल। ये तो NaX बना देगा बाहर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा, बाईफिनाइल। क्या बना देगा, बाईफिनाइल। क्या बना देगा, बाईफिनाइल। बाईफिनाइल बना देगा।
ध्यान से देखना। अब आगे पहले उसको हम अपनी भाषा में लिख देता हूँ। जब दो मोल एरिल हैलाइड के जब 2 मोल एरिल हैलाइड के सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करते हैं तो बाईफिनाइल बनता है। क्या बनता है? बाईफिनाइल। क्या बनता है? बाईफिनाइल बनता है। बाईफिनाइल बनता है। तो बाईफिनाइल बनता, देखते हैं इसको। इसे मान लो हमने यहाँ बना लिया क्लोरोबेंजीन, चाहे ब्रोमोबेंजीन, कोई बेंजीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, फिर Na लिख दिए, फिर क्या कर दिए, यहाँ Cl 2 मोल लिए ना, तो 1 मोल हमने इधर बना लिया, 1 मोल हमने इधर बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। और यहाँ क्या ले लिए? शुष्क ईथर ले लिए, शुष्क ईथर ले लिए। ये दोनों क्या होगा आपस में, यहाँ से NaCl बना लेंगे, ये 2 मोल रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मतलब हम NaCl क्यों नहीं बना रहे हैं, ये बाई प्रोडक्ट है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ हमने 2 मोल इसको लिया तो 2 मोल ये भी लेना पड़ेगा, 2 ले लो तो 2 ही निकलेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद यही है। तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल। क्या बन जाएगा? बाईफिनाइल। क्या बनेगा? बाईफिनाइल बनेगा। बाईफिनाइल बन जाएगा, प्लस 2 यहाँ NaX बनेगा, 2 NaCl। ठीक है, अब आप इसको उतारो और इसके बाद हम तीनों को एक साथ बता देते हैं। जब 2 मोल, 1 मोल इधर 1 मोल इधर, जब 2 मोल एरिल हैलाइड के सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करते हैं तो बाईफिनाइल बनता है। क्या बनता है? बाईफिनाइल बनता है। क्या बनता है? बाईफिनाइल बनता है। अब हम तीनों अभिक्रिया को एक साथ बनाते हैं। चलो इधर लिखते हैं अभिक्रिया का नाम, अभिक्रिया का नाम। ठीक है, तो पहले लिखते हैं वुर्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी? वुर्ट्ज अभिक्रिया, पहला हो गया। दूसरा वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया, तीसरा फिटिग अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया। ठीक, चलो अब देखना अभिक्रिया का नाम हो गया। अब हम सीधा सीधा लिखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लेंगे, या तो सीधा हम अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, सीधा अभिक्रिया का नाम लिख दिया, इधर रिएक्शन लिख दे रहे हैं। रिएक्शन सही से लिखते हैं, REACTION अभिक्रिया। रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। वुर्ट्ज अभिक्रिया है तो क्या होगा, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करते हैं। किससे? शुष्क ईथर से। शुष्क ईथर से तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक, एल्केन बनता है। वुर्ट्ज फिटिग अभिक्रिया है तो 1 मोल एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। 1 मोल क्या ले लिए? एल्किल हैलाइड ले लिए, और 1 मोल क्या ले लिए हम? एरिल हैलाइड ले लिए। चाहे हम इधर एक्स लिखें चाहे इधर लिखें, कोई समस्या नहीं है। प्लस Na ले लिए और शुष्क ईथर ले लिए।
शुष्क ईथर ले लिए, तो क्या बनता है यहाँ पर, एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है, एल्किल एरीन बनता है। इसे एल्काइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन, कुछ भी बनाइए, आपको कोई समस्या नहीं है। अगला है फिटिक रिएक्शन। जब 2 मोल क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, कितने मोल, 2 मोल लेते हैं एरिल हैलाइड के सोडियम धातु की उपस्थिति में। यहाँ पर भी सोडियम 2 रहेगा, यहाँ पर भी सोडियम 2 ही रहेगा। सोडियम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। सोडियम 2 रहेंगे, ठीक है। यहाँ भी सोडियम 2 रहेगा। और शुष्क ईथर डाल दें, शुष्क ईथर डाल दें तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा, बाईफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्या बन गया ये एल्काइल बेंजीन था। क्या था, चाहे एल्काइल बेंजीन बोलो, एल्किल बेंजीन बोलो, एल्किल बेंजीन बोलो, चाहे एल्काइल एरीन बोलो, चाहे एल्काइल एरीन बोलो, चाहे एल्काइल एरीन बोलो, कोई समस्या नहीं है। ये क्या है, बाईफिनाइल है। क्या है, बाईफिनाइल है। तीनों अभिक्रियाएं एक साथ हो गई। अब क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली नेम अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।